मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता मेले में किया प्रतिभाग। सहकारिता को बताया सामाजिक एकता और आर्थिक स्वावलंबन की आधारशिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 9 दिवसीय सहकारिता मेले के 7वें दिन बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों, समूहों, संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, सहकारिता समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का माध्यम है। कहा, ये मेल सहकारिता की भावना को और प्रगाढ़ करेगा। महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद के लिए एक व्यापक मंच उपलब्ध करवाएगा। अब तक 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण हो चुका। 13 जनपद में 5511 समितियों में से 3838 समितियों के अभिलेख राष्ट्रीय शहरी पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन किए जा चुके। कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए नकल विरोधी कानून लगाया गया और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया। उन्होंने इस दौरान कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत की मांग के अनुरूप श्रीनगर में सीवर लाइन पेयजल आपूर्ति की डीपीआर प्राप्त होते ही तत्काल स्वीकृति देने की घोषणा की। इससे नगर में 15 घंटे तक निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री ने शक्ति स्वयं सहायता समूह पाबो को बागवानी के लिए, उड़ान स्वयं सहायता समूह पाबो को मुर्गी पालन, सवेरा स्वयं सहायता समूह पलीगांव पाबो को दोना पत्तल, महादेव स्वयं सहायता समूह पैठानी को मुर्गी पालन, जहरी खाल के मालन स्वयं सहायता समूह को बद्री गाय पालन के लिए 5-5 लाख के चेक वितरित किए। इसके अलावा वसुंधरा सहकारिता पसीना और जय भोलेनाथ स्वायत्त सहकारिता कंडेरी को कृषि विभाग की SMAMU योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के लिए 4-4 लाख के चेक, जबकि गुच्छी उत्पादन तकनीक के लिए नवीन पटवाल को सम्मानित किया गया। सहकारिता मेला 2025 का आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से सहकारिता विभाग ने काफ़ी प्रगति पिछले 7-8 सालों में की है और सहकारिता विभाग से जुड़ने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। इसके साथ साथ सहकारी समितियों के द्वारा जो बैंकिंग व्यवस्था की गई उसमें भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार के मेले हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे किसान हैं, स्थानीय उत्पादन करने वाले लोग हैं, सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों के लोग हैं, उन सभी को एक मंच भी मिलता है, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है और किसानों को, महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के मेले बहुत मददगार होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि पूरे मेले में अधिकांश स्टॉलों में स्वदेशी जो हमारे उत्पाद हैं उनको यहाँ पर विपणन के लिए रखा गया है। निश्चित रूप से स्वदेशी को मजबूत करने का, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का संकल्प भी इन मेलों के माध्यम से और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। कैबिनेट का विस्तारण कब होगा मुख्यमंत्री जी? सभी हमारे यहाँ आपको पता है सब प्रक्रियाएं चलती हैं, प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो सब। ठीक है, धन्यवाद। हमारे यहाँ पर अब त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला हमारी प्रारंभ हो गई है। नवरात्र, दशहरा और अब दीपावली आ रही है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई। मुख्यमंत्री दीपावली कुछ देना चाह रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए, कुछ और अन्य? हमारी सरकार युवाओं को समर्पित सरकार है और युवाओं के लिए जो भी जरूरी होगा वो सारे कदम हम। बेरोजगारी के लेके जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, आप गए थे स्वयं वहाँ पे उनके पास? हमारी सरकार जो है हमेशा युवाओं को समर्पित सरकार रही है। उसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियाँ संपन्न हुई हैं और युवाओं ने जो भी मांग हमारे सामने रखी, हम युवाओं के हमेशा बढ़ चढ़ कर काम करते रहे हैं और अभी भी किया, आगे भी हम करते हैं। पेपर लीक क्यों हो जा रहा है बार-बार? ये पेपर लीक नहीं है। एक मामले में नकल का प्रकरण आया था, एक मामले में एक जगह शिकायत आई, एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा जो भी आरोपी था उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। SIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी, परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं, CBI की जांच प्रारंभ हो गई है और बहुत जल्दी पारदर्शी तरीके से ये भर्ती दोबारा से संपन्न हो जाएगी। हाँ, CM साहब, देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जब से मैं सहकारिता मंत्री बना हूँ, मैंने सहकारिता विभाग से लगभग 16 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे चुका हूँ। लगभग 8,000 से ज़्यादा महिला समूह को 5-5 लाख रुपए की 0% पे ऋण दे चुका हूँ। और आज आप देख रहे होंगे कि लगभग 200 स्टॉल जो लगे हमारे, वो सब महिला समूह के लगे हैं, स्वदेशी स्टॉल लगा रखे हैं। और मैं पटवाल जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत पढ़ लिखने के बाद जो है
आप अपने माटी में काम कर रहे हैं और आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे उत्तराखंड में कृषि से, बागवानी से लेके और मशरूम तक का काम कर रहे हैं। और ऐसे हजारों युवक हैं जो कि आप होम स्टे का काम कर रहे हैं, जो है स्वरोजगार का काम कर रहे हैं, जो बागवानी का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इन्हीं की ब्रांडिंग के लिए मैंने प्रत्येक ज़िले में कोऑपरेटिव मेले लगा रहा हूँ, ताकि जो हमारे महिला समूह हैं, जो हमारे किसान भाई कोई उत्पाद कर रहे हैं, तो लोकल से लेके और इनको जो है पूरे विश्व के मार्केट तक पहुंचाने का कोऑपरेटिव का काम है। और मैं कह सकता हूं कि इससे बहुत क्षेत्र में लाभ होने वाला है। और आज श्रीनगर में मुख्यमंत्री जी और मेरा कार्यक्रम था। श्रीनगर के लिए हमने 2 बड़ी सौगात दी आज। एक तो श्रीनगर पूरे नगर निगम में सिविल लाइन बिछाई जाएगी पूरी। दूसरा, जो श्रीनगर में घर घर पानी हम दे रहे हैं, यहाँ की जो पाइपलाइन है वो बहुत पुरानी हो गई है। इसको पूरा चेंज करके, और हम चाहते हैं कि लगभग 10-15 घंटा पर डे लोगों को पानी मिले। इस पे भी लगभग मुझे लगता है कि 40 करोड़ से ज़्यादा खर्च आएगा। इसके लिए भी आज हमने कहा है कि जल्दी हम उसकी डीपार बनाएंगे और श्रीनगर को जो है घर घर पानी जो है, बहुत अच्छा पानी कैसे मिले, इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों जो ज्वलन समस्या है। देखिए, मैं तो पहले अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ, और साथ में अपने कैबिनेट मंत्री, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस यहाँ पर मेले का जो शुभारंभ किया है। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कई क्षेत्रों में जो गुच्छी मशरूम कभी उगा नहीं पाए, और हमारे जो पटवाल जी हैं, और वो सौभाग्य से मेरे ही मायके के क्षेत्र से हैं, और उन्होंने जो ये पहल की है, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। और पटवाल जी से हम लोगों को सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो युवा रोजगार 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 कह रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं है। हमारे उत्तराखंड में रोजगार की तो बयार आ रखी है। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी द्वारा जो यहाँ पर हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने की जो योजनाएं दी जा रही हैं, वो सराहनीय है। मैं उनका इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो पहल की गई है कि मतलब इनको दिया जाएगा, ये मानदेय है, ये पेंशन नहीं है। और पर सचिवालय में पता नहीं कहाँ पर वो फाइल अटकी हुई है। तो फिर मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए एक ज्ञापन। मेरा नाम उपासना भट्ट है और मैं कोर्ट ब्लॉक से इसको यहाँ पर मटेरियल को सेल आउट कर रही हूँ। मेले का कार्यक्रम जो शुरुआती दौर में था वो थोड़ा सा मंदा था। उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम में और मेले की तरफ चहल पहल बढ़ी है और कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है और हमारी सेल भी ठीक चल रही है। तो मुख्यमंत्री जी कई स्टॉल्स में गए हैं, वहाँ पे उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। हर स्टॉल में तक तो वो नहीं पहुँच पाए, पर जहाँ तक गए तो उन्होंने पूरे तरीके से कोशिश करी कि उनका उत्साह बना रहे। प्रोडक्ट की आप जहाँ तक बात करते हो तो हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड से और समूह से सबसे संबंधित सारा सामान हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें हम कीवी की कैंडी, धूप, समरानी, विमल का शैम्पू, मसाले और करेले का अचार, दिंगड़े का अचार, या जो स्वास्थ्यवर्धक कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ मसाले वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग बना करके मार्केट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बता दूँ आपको, ये तो सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे सहकारिता मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सभी में उत्साह बना हुआ था। माननीय मंत्री तो लगातार मेले में बने हुए हैं, लगातार मेले को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ मेन आयोजक हुए हैं। जिस तरह से उन्हें ये बाजार दिया आज हमारे स्थानीय उत्पादों को, उसमें एक बड़ा उत्साह है और लोगों को एक रोजगार स्थानीय उत्पादों में मिल रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।